शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कौन व्यक्ति साध्य हैं, कौन व्यक्ति देव हैं, कौन व्यक्ति ऋषि हैं, जब इस पर हम विचार करते हैं तो इस मंत्र में उन्होंने कहा है, वेद मंत्र में कहा गया है, तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये। अर्थात इस यज्ञ को करने में जो लोग समर्थ होते हैं वो देव लोग समर्थ होते हैं, ऋषि लोग समर्थ होते हैं, साधक लोग समर्थ होते हैं। तो वो साधक और ऋषि बनते कैसे हैं? तो इसकी हमने पीछे चर्चा की, उसी को एक पंक्ति से स्पष्ट करते हैं। वो ये कहता है, चरक शास्त्र में ऐसे व्यक्तियों का एक लक्षण दिया गया है और वो लक्षण में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति क्यों तो ऐसे बनते हैं और ऐसे बनने से वो किस स्तर को प्राप्त करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ये तीन गुण हैं, सत्व रज तम, वो जो अपने ज्ञान से, अपने बल से जो इनको दो गुणों को पीछे धकेल देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वो कहते हैं ये ज्ञान बले नहीं, ज्ञान के बल से और तप के बल से, मतलब इनको हटाया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसके लिए जो श्रम होगा वो तप है, उसके लिए जो बुद्धि आएगी वो ज्ञान है। कहते हैं कि जिन्होंने, जो वो आप्त हैं, वो शिष्ट हैं, वो जानकार हैं, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपने अंदर से तमोगुण रजोगुण को समाप्त किया है, जिन्होंने परिश्रम किया है, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो उनका ज्ञान क्या होता है? कहता है निर्मल होता है, पवित्र होता है। क्योंकि अपवित्रता का जो अवसर आया हमारे अंदर वो तमोगुण के कारण आता है, वो रजोगुण के कारण आता है। वो इसलिए जिन्होंने अपने ज्ञान और बल से रजोगुण और तमोगुण को समाप्त कर दिया है। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तम। क्योंकि वो कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए चरक कहता है, रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बले नहीं। अर्थात जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से क्या किया? कहता है कि रजस तमोभ्याम निवृत्ता, जिनके अंदर से हमारे जो रजोगुण के चंचलपने के संस्कार हैं, लोभ के, क्रोध के, मोह के, ईर्ष्या के, हमने उनको हटा दिया। और तमोगुण के भी हटा दिया, अज्ञान के, मोह के, आलस्य के, प्रमाद के, अकर्मण्यता के हटा दिए। तब जो हमारे पास जो चीज बचेगी वो बचेगी सतोगुण वाली। तो रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बले नहीं। ऐसा करने से क्या होगा? तो एक जो परिस्थिति है वो सदा बनी रहेगी। वो जो एक परिस्थिति सदा बनी रहेगी वो कौन सी है? वो सतोगुण की परिस्थिति है। और वो सतोगुण की परिस्थिति निर्मल है, प्रकाशक है। अर्थात जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसमें धूल नहीं है, धुआं नहीं है, बादल नहीं है, छाया नहीं है, सहज स्पष्ट है। वैसे ही जब सतोगुण प्रबल होता है तो हमारे अंदर
प्रकाश की स्थिति होती है। रजस्तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बलेन, जिनके तपस्या के ज्ञान के बल से वो सब मलिनताएं दूर हट गई हैं। तेषाम त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, तो उनका ज्ञान जो है वो सतोगुण की परिस्थिति में होता है। ज्ञान स्वयं में सतोगुण है, तो वो जो ज्ञान है वो अमलम, मल रहित होता है। और अमलम एक समय में नहीं होता, थोड़ी देर के लिए नहीं होता। येषाम त्रैकालम अमलम, उनका तीनों कालों में वो ज्ञान कभी भी बाधित नहीं होता, कम अधिक नहीं होता, संशय वाला नहीं होता, वो विपरीत नहीं होता, वो स्पष्ट होता है, सहज होता है, संपूर्ण होता है। तो येषाम त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, उनका ज्ञान अव्याहत गति वाला होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती, कहीं उनको सोचना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से चला और पृथ्वी तक सब चला आता है, वैसे ही हमारी बुद्धि का जो ज्ञान है, जब वो सतोगुण वाली होती है, वो निर्मल होती है और किसी प्रकार के दोष बाधाओं से रहित होती है, तो ये पंक्ति बनती है, येषाम त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, अर्थात उनका ज्ञान तीनों कालों में निर्मल होता है, अव्याहत होता है, बाधित नहीं होता है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? कहता ऐसे लोग ही आप्ता शिष्टा विबुद्धा, आप्त कहलाते हैं। अर्थात आप्त क्यों कहलाते? अर्थात जिनके ज्ञान में कोई मलिनता नहीं है, जो शुद्धता को प्राप्त कर चुके हैं, वो शिष्ट कहलाते हैं, सभ्य कहलाते हैं। उनको पता है क्या करना चाहिए, जो किया जाना चाहिए वही करने वाले व्यक्ति सभ्य होते हैं। विबुद्धा, वो बुद्ध हो जाते हैं, विबुद्ध हो जाते हैं, वो जो जानना चाहिए उसको जान जाते हैं। जो जान चुके होते हैं वो बुद्ध होते हैं। बुद्ध का अर्थ ही जिसने जान लिया, जिसने पा लिया। तो आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम, वो जो कुछ बोलते हैं वो संशय से रहित होता है, संदेह से परे होता है, इसलिए वो क्या होता है? प्रमाण होता है। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्माद असत्यम नीरजस्तम। एक बड़ा विचित्र कथन है, बड़ा मनोरंजक कथन है। इस कथन में एक मार्मिकता और तार्किकता है। क्या कहता है? वो बेचारे असत्यम वक्षन्ति ते कस्मात, अर्थात वो असत्य बोलना चाहे तो चाह नहीं सकते, बोलना चाहे तो बोल भी नहीं सकते, वो तो विवश होते हैं। विवश किस लिए होते हैं? क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वही दे सकता है, जिसके पास जो चीज है ही नहीं, जो उस चीज को जानता ही नहीं, तो उसके द्वारा वो चीज दिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो उनके पास सज्जनता, सात्विकता, श्रेष्ठता इतनी इतनी गहरी होती है कि वो असत्यम वक्षन्ति ते अकस्मात, अर्थात उनकी मजबूरी है, उनकी विवशता है, वो गरीब हैं, वो बेचारे हैं कि वो जानते ही नहीं कि झूठ होता क्या है, असत्य होता क्या है, इसलिए उनके बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए शास्त्र ये कह रहा है कि जो रजोगुण तमोगुण से जिन्होंने अपने को परे कर लिया है, जो उसके बंधन से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को शरीर में रहते हुए भी शरीर के रजोगुण तमोगुण की बाध्यता से अपने को हटा दिया है, तो रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बले नये येषाम त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, वो आप्त होते हैं, शिष्ट होते हैं, विबुद्ध होते हैं, उनका वाक्य असंशय होता है, वो सदा ही सत्य बोलते हैं, क्योंकि वो सदा ही ज्ञान में रहते हैं, सदा प्रकाश में रहते हैं, सदा परमेश्वर के पास रहते हैं। तो उनके पास रहकर कोई अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध उच्चारण क्यों करेगा और क्यों कर सकेगा? इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र ऐसे लोगों को आप्त की श्रेणी में रखता है।
आप्त के लिए अपने यहाँ दर्शन में एक प्रयोग आता है, आप्तोपदेशः शब्द, अर्थात कोई शब्द कब प्रमाण होता है। क्योंकि शब्द तो सारे ही व्यक्ति बोलते हैं, सारे समय में बोलते हैं, लेकिन प्रमाण कब बनते हैं, उद्धृत कब किए जाते हैं, दूसरे के सामने उसको बोल करके किसी बात को सिद्ध कब किया जाता है, जब वो प्रमाण कोटि में आते हैं। वो प्रमाण कोटि में आते हैं, इसलिए वो शब्द शब्द प्रमाण कहलाते हैं। उसका दूसरा नाम आप्तोपदेश है, अर्थात आप्तों के द्वारा कही गई बात। इसलिए जिस वस्तु का, जिस विषय का जो विशेषज्ञ होता है, हम उसकी बात को प्रमाण मानते हैं। ये प्रमाण जो है आप्तोपदेश है, ये प्रमाण शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण की दृष्टि से हम इसका सारा व्यवहार जो है वो शब्द प्रमाण के नाते करते हैं। आज हमारे सामने जो बड़ा संकट है, जो भारतीय संस्कृति और विज्ञान के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, वो हमारे आप्तोपदेश के नष्ट होने का है, आप्तोपदेश के प्रमाण कोटि से बाहर हो जाने का है। जिस वेद को हम आप्तोपदेश कह के अविचारणीय मानते थे, उसको आज वेद न पढ़ने वाला, वेद न जानने वाला, वेद न मानने वाला व्यक्ति उसे प्रमाण स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है ये प्रमाण नहीं है, वो उसको आप्त नहीं मानता है, इसलिए उसके शब्द को प्रमाण भी नहीं मानता है। हमारे यहाँ पुरानी परंपरा में, वैदिक परंपरा में, वैदिक संस्कृति में ऋषियों के साथ साथ वेद आप्तोपदेश है, अर्थात प्रमुखता से, प्राथमिकता से आप्तोपदेश तो वेद ही है। क्योंकि सबसे बड़ा आप्त कौन है? सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है, अर्थात जिसके अंदर कोई मलिनता नहीं है, जिसके अंदर कोई रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की बात नहीं है, किसी की उसके अंदर कोई भी सांसारिक पदार्थ का मिश्रण नहीं है। इसलिए जिसमें मिश्रण नहीं है वो शुद्ध कहलाता है। मतलब वस्तु का शुद्धत्व जो है वो बड़ा सापेक्ष है। आप सीमेंट में मिट्टी मिलाते हैं तो अशुद्ध होता है, लेकिन अकेली मिट्टी अपने आप में शुद्ध होती है, अकेला सीमेंट अपने आप में शुद्ध होता है, लेकिन इनको मिला देने से वो अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्धता और अशुद्धता जो है, जो वस्तु जैसी है उसको हम उसी रूप में देखते जानते हैं, ये उसकी शुद्धता है। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो आप्तोपदेश कहलाता है, अर्थात उसमें कोई मिलावट नहीं है, हम उसको पूर्ण श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम उसके मंत्र को प्रमाण मानते हैं। किंतु आज हमारी स्थिति यह है कि ये प्रमाण केवल उन्हीं तक सीमित रह गया जो उसको मानते हैं। तो ये प्रमाण क्यों समाप्त हुआ और क्यों तब था? कोई भी प्रमाण तब प्रमाण होता है जब उस विषय में वो पूर्ण होता है। मतलब आज हम वेद को जानते हैं और वेद को समग्र रूप में जानते हैं, तब तो हमारे लिए उसकी बात प्रमाण है ये समझ में आता है। लेकिन हम ये मानते ही नहीं कि विज्ञान कुछ है, हम ये मानते नहीं कि वैज्ञानिक कुछ होता है, हम ये जानते नहीं कि ये विषय कैसे है। तो कोई कहे जी ये इसको प्रमाण मानो, तो हम कहते हैं हमें क्या पता, हम क्यों माने। तो हमें पता ही नहीं है, तो हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ जो प्रमाण है वो आप्तोपदेश, वेद, वो वेद प्रमाण है, और उसके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो नितांत सत्य है। ये बात जब हम प्रमाण मानते हैं तब हमारी सिद्ध होती है। किंतु वर्तमान में
सारा जो वैदिक साहित्य है, जो सारा शास्त्र है, वो आप्तोपदेश कोटि में उन्हीं के लिए रह गया है जो इसकी परंपरा में है, और जो बाकी लोग हैं वो इसको आप्तोपदेश नहीं मानते हैं या शब्द प्रमाण नहीं मानते हैं। तो हमारे इस शब्द प्रमाण मानने के लिए क्या करना होगा? उसे प्रमाणित करना पड़ेगा। मतलब कोई प्रमाण कब बनता है? जब समाज में अनेक बार वैसा होता हुआ देखा जाता है। हम उस चीज को समाज में नियम के रूप में देखते हैं। जब भी वैसा करते हैं तो परिणाम वैसा ही मिलता है। जैसा एक बार मिलता है वैसा 100 बार मिलता है, और वैसा ही प्रमाण यदि 1000 बार मिलता है तो ये बात प्रामाणिक कहलाती है। इस बात को कहना प्रमाण कहलाता है, क्योंकि कोई भी उसको कहीं भी जांच सकता है, देख सकता है। तो इस दृष्टि से हम उनको बार बार जांचें, परखें, परीक्षण करें, तब वो वस्तु हमारे लिए प्रमाण बन सकती है। हम उसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि जानने का जो साधन है उनमें शब्द प्रमाण बहुत मुख्य है। उसके बिना हमारी ज्ञान की यात्रा चलती नहीं है। हमारा जो सबसे छोटे से छोटा प्रयास है वो भी शब्द प्रमाण पर निर्भर करता है। हमने जिस चीज को देखा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन हम अपने पिता के कहने से, अपने गुरु के कहने से, अपने मित्र के कहने से मान लेते हैं और उसके लिए वैसा कर देते हैं। यहां से हमारे प्रमाण की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उसके बिना जीवन का कोई भी कार्य चलता नहीं है, सफल नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द प्रमाण को माना गया है और इस शब्द प्रमाण को स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इस मंत्र में शब्द प्रमाण से, अर्थात आप्त लोगों के कहने से, आप्त प्रकार से उस यज्ञ को करने की बात कही गई है। हम मूल रूप में देख लेते हैं कि इस मानस यज्ञ में उस यज्ञ पुरुष को यज्ञ के द्वारा प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के लिए देवत्व, साध्यत्व, ऋषित्व हमारे अंदर आना चाहिए। इनसे ही हम उस मानस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं, और उस मानस यज्ञ को पूर्ण करके यज्ञ रूप उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस वेद के प्रदाता को, रचयिता को जान सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे वेद के प्रकरण में इस मंत्र के माध्यम से हम उसको कैसे जान सकते हैं, इसका एक सहज उपाय बताया है। अर्थात जिसको आप जानना चाहते हो उसी की किसी चीज का सहारा ले लो, उसी के ज्ञान का सहारा ले लो, उसी के घर तक पहुंचने का रास्ता ले लो। यदि आप उसको पा लेते हो तो आप उस तक पहुंच जाते हो, और ये रास्ता, ये प्रयोजन सफल हो जाता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि